देखने में कितनी सुंदर होगी। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी बार भी निदान कर लिया कि भगवान मेरी 10 वर्ष की और साधना ले लो, मुझे तीसरा चेहरा भी दे दो। तीसरा चेहरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया, लेकिन देवी नहीं मिली। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने और अपनी साधना को बेच दिया और देवी प्राप्त नहीं हुई। देवी तो चली गई। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख बना लिए, लेकिन देवी के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि देवी तो आपकी परीक्षा के लिए आई थी कि आप कितने सम्यक दृष्टि हो, आपको धर्म प्रिय है, आपको धर्म प्रिय है कि देवी प्रिय है। ऐसी तरह आपको कितना धर्म प्रिय है कि धन प्रिय है। आप भी देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं आप धन के चक्कर में और स्त्री के चक्कर में कहीं अपने धर्म को तो नहीं बेच रहे हो। इसलिए अविकार मार्ग से विकार मार्ग में लाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अविकार मार्ग में स्थिर करने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। तो उस देवी ने, ब्रह्मा जी ने एक को देखा। भैया ब्रह्मा जी ने एक को देखा तो पूरी साधना नष्ट कर दी और एक बार देखने के लिए कोशिश की। और आप प्रतिदिन देखते हो, बार बार देखते हो, आप कितने वर्ष की, कितने भवों की साधना नष्ट कर रहे हो। इसी तरह आप समझना, इसका अपोजिट आप समझना, क्योंकि यही कथन पुरुष वर्ग से है तो यही कथन आपसे भी है। इसलिए कहीं अपनी साधना के लिए आप एक के लिए देखने के लिए इतने उत्सुक तो नहीं हो कि आपकी सारी की सारी साधनाएं चली जाएं। आज क्या है? आज क्या है? सुहाग दशमी। किस लिए? सुहाग की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? जिसे अपना परिवार अपने अंदर मिल जाता है, उसे बाहर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे अपना परिवार अपने अंदर में नहीं मिलता है, उसे बाहर में ढूंढने की आवश्यकता होती है। अब इसी आपकी फ्रेंड का नाम क्या है भैया? आपके मित्र का नाम क्या है? किसी का कोई ना कोई है ना। एक बार किसी ने पूज्य गुरुवर से पूछा, हे गुरुवर, आपका मित्र कौन है? आपकी सखा कौन है? आपकी सखी कौन है? तो बता दो आपकी सखी कौन है? वो है। तो किसी ने पूछा, तो जिसने अपनी सखी को अपने अंदर में ढूंढ लिया है, दया मेरी सखी है। भैया दया सखी है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? बता दो ना, बता दो ना, कुछ तो है ना, है ना? आप उससे पुकारते हो ना, बराबर। तो आचार्य भगवान से पूछा किसी ने, आपकी पत्नी का नाम क्या है? तो वो क्या कहेंगे? मेरी शादी नहीं हुई, ये कहेंगे ना? नहीं कहा उनने।
उनने भी शादी की है। आचार्य भगवान की शादी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? नहीं हुई? हुई है। किससे? किससे बता दो? कौन चाहता है किसको मालूम करना? बताओ, बता दो। मोक्ष रूपी कन्या से उन्होंने विवाह किया है। किससे किया? मोक्ष रूपी कन्या से आचार्य भगवान ने शादी की है। अर्थात आचार्य भगवान ने क्या कहा? क्षमा मेरी स्त्री है, दया मेरी सखी है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना? है ना? तो आचार्य भगवान से किसी ने पूछा, आचार्य भगवान आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो आचार्य भगवान ने क्या कहा? मेरी दया सखी है और क्षमा मेरी स्त्री है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है? बता दो। तो आचार्य भगवान ने बतलाया, सत्य मेरा पिता है, दया सखी है, क्षमा स्त्री है और सत्य मेरा पिता है। तो भैया आपने पिताजी का नाम बता दिया, तो आप बता दो माँ का नाम क्या है? माँ का नाम क्या है? नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है आपका नाम। तो बताया अहिंसा मेरी माँ है, दया मेरी सखी है, क्षमा मेरी स्त्री है, सत्य मेरा पिता है और अहिंसा मेरी माँ है। तो आपकी बेटी का नाम क्या है? जो बहुत सुंदर सी, उसका नाम क्या है? बता दो। नहीं बताओगे तो आचार्य भगवान ने यूं ही बता दिया, करुणा मेरी बेटी है, करुणा मेरी बेटी है और धरती मेरा बिछौना है और अंबर मेरा ओढ़ना है। जिस साधु ने, जिस यतिराज ने, जिस महापुरुष ने अपने अंदर में ही अपना परिवार ढूंढ लिया हो, उसे आप जैसे परिवार की क्या आवश्यकता हो सकती है। जिसने अपने अंदर में इस परिवार को जन्म नहीं दिया है, उसे बाहर के परिवार की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आप कितना भी चलायमान करने की कोशिश करना, जिसने अपने परिवार को अपने आप में देख लिया है, वह बाहर के इस विकार रूपी परिवार को देख करके कभी चलायमान नहीं होगा। वही चलायमान होता है जो अविकार मार्ग में स्थित नहीं होता है। जिसके अंदर विकार जन्म लेते हैं, उसे ही आप जैसे लोग चलायमान कर सकते हैं। जिसके अंदर में विकार जन्म नहीं लेते, उसे आप क्या स्वर्ग से आकर के परियां भी चलायमान करें, वह भी नहीं कर पाएंगे। आप क्या सुंदर हो सकते हो? आपसे सुंदर तो वह देवियां हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी उस देवी को अपने पास रहने को स्थान नहीं दिया। वह आप जैसी देवी को क्या स्थान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। साधु संत तो वह होते हैं जिनके पास आप जैसी देवियों को स्थान नहीं होता। इसलिए उनके पास तो निज आत्म रूपी देवी को रहने का ही स्थान होता है। इसलिए स्थान तो देना, उसे देना, स्थान तो देना, उसे देना जो आपकी साधना में सहकारी हो। उसे स्थान मत देना जो आपकी साधना को खंडित करे, जो आपकी साधना को पतित करे। तो यह जो 15वां काव्य है, इसमें एक शब्द आया है, नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम।
यहाँ पर जो विकार मार्ग आया है, अर्थात इसमें कहा गया है, हे भगवान, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़े भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो आप भी इसी तरह स्थिर रहना, अर्थात आप अपने सौदार संतोष व्रत को पालना। सुना है नाम? आपने सुना है नाम? आप सभी अपने सौदार संतोष व्रत को पालना, अपने व्रत की रक्षा करना, ये आपके पति धर्म है, ये आपका धर्म है। आज सुहाग दशमी है, तो सुहाग दशमी का तात्पर्य यह है कि आप अपने पति में ही संतुष्ट रहेंगे, किसी दूसरे को देख करके ये नहीं सोचेंगी कि ऐसा मुझे मिल जाए, इस तरह के। अर्थात सुहाग दशमी का तात्पर्य यही है कि सौदार संतोष व्रत को ग्रहण कर लेना। अभी तक किन किन ने लिया? किसी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो यह व्रत पूज्य गुरुवर कहते हैं, जिस दिन आपकी शादी होती है, जिस दिन आपके फेरे पड़ते हैं, उसी समय आपको वही ले लेना चाहिए। आज मैं सौदार संतोष व्रत को ग्रहण करती हूँ और आप